समंदर किनारे पराना दरख्त, समंदर के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। सुपी चुरा रेत में गरी तर चुकी थी और उसकी शाखें दूर तक पेली हुई थी। हर सुबह सूरज समंदर की लहरों से उभरता तू उसकी रोशनी दरख्त के पत्तों पर मोतियों की तरह चमकती। हवा नमकीन खुशबू लिए छनकी, सीपियां किनारे पर बिखरी होते और लहरी मसलसला कर रेत पर अपनी कहानी ने पूछी और मिटा देती। इस दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स बैठा रहता था जिसे लोग बाबा अनवार कहते थे। इसके पास न कोई दुकान थी न कोई दौलत, मगर इसकी बातों में ऐसी मिठास थी कि मुसाफिर चंद लम्हे इसके पास बैठकर अपना सारा बोझ हल्का महसूस करते। वो रोजाना साहिल की सफाई करता, टूटी हुई सीपियां की तरफ जमा करता और छोटे पौधों को पानी देता ताकि समंदर की हवा में भी जिंदगी कायम रखा। एक दिन मैं भी साहिल पर पहुंचा। हवा नरम थी और दूर चंद कश्तियां पानी पर तैर रही थे। मैंने बाबा अनवार को सलाम किया, इन्होंने मुस्कुरा कर जवाब किया और दरख्त के साए में बैठने का इशारा किया। कुछ देर हम दोनों खामोशी से लहरों को देखते रहे। फिर मैंने पूछा, बाबा आप रोज यहाँ क्यों आके हैं? उन्होंने समंदर की तरफ देखते हुए कहा, समंदर हर लहर के साथ मुझे सब्र सिखाता है और ये दरख्त मुझे साबित कदम है। ये बात मेरे दिल में उतर गई। उसी दौरान एक छोटा लड़का रोता हुआ आया। उसकी रंगीन पतंग समंदर में गर गई थी।
बाबा अनवार ने ऐसे पास बिठाया, रेत से एक छोटी सी कश्ती बनाई और कहा, जो चीज चली जाए उसके गम में न डूबो, नी उम्मीद हमेशा नई शक्ल में आती है। लड़का मुस्कुरा दिया और फिर खुशी से रेत की कश्ती सजाने लगा। दोपहर के वक्त एक मिला अपनी कश्ती किनारे लाया, वो सख्त थका हवा था। बाबा अनवार ने उसे पानी पिलाया और अपने साथ लाई हुई सादा सी रोटी बांट दी। मिलाह ने कहा, मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं। बाबा अनवार मुस्कुर बोले, निकी का हिसाब समंदर नहीं रखता, आसमान रखता है। शाम होने लगी, आसमान पर नारंगी और गुलाबी गल फियल के परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे और लहरी पहले से ज्यादा परसकून महसूस होने लगी। बाबा अनवार ने दरख्त के नीचे एक मक्की ता दिया रोशन किया। मैंने पूछा, ये दिया क्या? इन्होंने